बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी मालूमात माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब का बाब नंबर 1 पढ़ रहे हैं, शहरियत, जिसको सिटीजनशिप भी कहा जाता है, और आज मैं आपको इसका सबक नंबर 5 मुकम्मल करवाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, आज बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो बयान कर सकेंगे कि तनव्वुर माशरे की तरक्की और खुशहाली में क्या किरदार अदा करता है। और जो महारतें बच्चों में डेवलप होंगी वो है तज्जिया और नताइज पर मबनी तज्जिया अखज़ करना। तो प्यारे बच्चों, कब्ल इस पढ़ाई में आपसे कुछ सवालात करती हूँ। जल्दी से आप ये सवालात गौर से सुने और वीडियो को पॉज करके इनके जवाब दें। हमें मुख्तलिफ सकाफतों, नस्लों, उम्र वगैरह के लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। मुतनव्वो ग्रोहों को कबूल करना हमारे माशरे को किस तरह बेहतर जगह बना सकता है। अगर हम मुतनव्वो ग्रोहों को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो क्या होगा। आप वीडियो को पॉज करें और इनके जवाब दें। चलें, इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। इस्लामी नुक्ता नज़र देखते हैं। हमने तुम में से हर एक के लिए एक शरीयत और वाज़ेह राह मुकर्रर कर दी है, और अगर अल्लाह चाहता तो सबको एक ही उम्मत कर देता, लेकिन वो तुम्हें अपने दिए हुए हुक्मों में आजमाना चाहता है, और इसलिए नेकियों में एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करो। सबको अल्लाह के पास पहुंचना है, फिर तुम्हें बताएगा कि जिसमें तुम इख्तिलाफ करते थे। तो प्यारे बच्चों, हमें आपसी इख्तिलाफात जो है वो भुला देने चाहिए। हमें बेहतर इंसान बनने की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आखिरत में क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें सीधा रास्ता जो है वो बता दिया है, और हमें चाहिए कि हम सीधे रास्ते के ऊपर अमल करें। दूसरों के साथ हमारा बर्ताव अच्छा होना चाहिए, ख्वाह वो किसी भी तबके से, नस्ल से या सकाफत से या मजहब से ताल्लुक़ रखता हो। तो प्यारे बच्चों, अब एक सरगर्मी का वक्त है। आप ये देखें कि इस बच्चे को खाने में क्या चीज़ पसंद है, इसके वालिद को क्या पसंद है, वालदा को और बहन को। आप ये देखें कि सबकी पसंद जो है वो मुख्तलिफ है। किसी को केक और पेस्ट्री पसंद है, किसी को सैंडविच पसंद है, किसी को मछली पसंद है, किसी को सब्जियां ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से हम जो है वो पसंद के लिहाज से भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, मुतनव्वो है। इसके अलावा हमारी जो पसंदीदगियां हैं, जो हमारे काम है, जो हमें मुख्तलिफ चीज़ें पसंद है, वो भी मुख्तलिफ है। जैसे किसी को खेलना पसंद है चीज़ों से, या गार्डनिंग पसंद है, बागबानी पसंद है, किसी को किताबें पढ़ना पसंद है, किसी को खाना पकाने का शौक़ है, और किसी को आर्ट्स का या फ़नून लतीफ़ा का शौक़ है। आप कबूलियत कैसे ज़ाहिर करते हैं, मुस्बत, मनफी। तो प्यारे बच्चों, अब आपने ये बताना है कि कबूल करना यानी कि जब आप किसी को एक्सेप्ट करते हैं, आपसे जो लोग मुख्तलिफ हैं, उनकी राय भी मुख्तलिफ है, उनके रहन सहन का तरीका भी मुख्तलिफ है, तो हमें इसे मुस्बत तरीके से कैसे कबूल करना चाहिए। और अगर आप कोई मनफी सोच है आपके जहन में, या इसमें नेगेटिविटी क्या है, आप वो भी यहाँ दर्ज कर सकते हैं। जैसे कि मुस्बत सोच से जब आप कबूल करते हैं किसी को, तो रवादारी, एक दूसरे को सराहना, यकसा मौके और अमन। जबकि मनफी जब कोई काम होता है या नेगेटिव काम होता है, तो फिर उसमें तनाज़ा आ जाता है, अजियत और तकलीफ आ जाती है। तो कबूल करना जो है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो प्यारे बच्चों, अब अपने बाब नंबर 1 में तनव्वो का माशरे की खुशहाली में किरदार, रोल ऑफ डाइवर्सिटी इन मेकिंग सोसाइटी प्रॉस्परस, ये सफ़ा खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चे ये सफ़ा खोल चुके हैं। चलें आया हम इसकी पढ़ाई करते हैं। तनव्वो का माशरे की खुशहाली में किरदार, रोल ऑफ डाइवर्सिटी इन मेकिंग सोसाइटी प्रॉस्परस। तनव्वो माशरे में कबूलियत और एहतराम को फ़रोग देता है, और लोग इनफरादी हैसियत में पहचाने जाते हैं। ये एक दूसरे को समझने और माशरे में रवादारी को फ़रोग देने में मावन है। लोग एक दूसरे की इनफरादी हैसियत को कबूल करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। तो प्यारे बच्चों, तनव्वो माशरे में कबूलियत और एहतराम को फ़रोग देता है। जब आप अपने से मुख्तलिफ लोगों को कबूल करते हैं, तो आप उनकी इज्जत करते हैं और एहतराम करते हैं, जिससे माशरे की तरक्की को और उसमें अमन को फ़रोग मिलता है, रवादारी को फ़रोग मिलता है।
मुख्तलिफ सकाफती गिरोह मिलजुल कर अपनी सकाफती दिन मनाते हैं। मुतअद्दिद इंसानी नस्लें बतौर आलमी शहरी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे का साथ दे सकती हैं। मजीद बरआं मुख्तलिफ उम्र के अफराद और सिन्फ से बालातर मसावी मौक़े माशरे की खुशहाली और तरक्की की वजह बनते हैं। ऐसे माशरे जो मुतनव्वो खुसूसियात का हामिल हों, अफराद के माबैन इज्जत और एहतराम का जज्बा पैदा करता है, बामी मसावात और रवादारी को फ़रोग देता है, जिससे माशरे में तरक्की के मौके पैदा होते हैं। नतीजतन एक खुशहाल और सेहतमंद माशरा तकमील पाता है। तो प्यारे बच्चों, जिस माशरे में मुख्तलिफ तनव्वो ग्रोह पाए जाते हैं और लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको कबूल करते हैं और उनका एहतराम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका माशरा जो है वो फ़रोग पाता है, मुख्तलिफ जो आइडियाज़ हैं वो जन्म लेते हैं और आप एहतराम करना, रवादारी से ज़िंदगी गुजारना जो है वो सीखते हैं। आज हमने क्या सीखा कि तनव्वो को कबूल करके हम अपने माशरे को रहने के लिए एक बेहतर जगह बना सकते हैं। दूसरों को कबूल करने से माशरों को बढ़ने में मदद मिलती है। जब आप दूसरे लोगों को कबूल करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके जो मुख्तलिफ माशरे में जो आपकी तरक्की है वो होती है, और तनव्वो जो है वो माशरे में को बेहतर बनाने में भी किरदार अदा करता है। अब आपका घर का काम ये है कि आपने तफसीली जवाब देना है इस सवाल का। सवाल नंबर 2 है ये तफसीली सवाल जवाब में से, पाकिस्तानी माशरा तनव्वो है, मजबूत दलील के साथ इस बयान का जवाब पेश करें। तो कैसे जो है वो पाकिस्तानी माशरा जो है वो तनव्वो है, यहाँ पे कौन से मुख्तलिफ डाइवर्स ग्रुप्स पाए जाते हैं, तनव्वो ग्रुप पाए जाते हैं, आपने इस जवाब की दलील पेश करनी है और तफसील से इसका जवाब देना है। अगले सबक में हम रवादारी की इस्तिलाह और इख्तिलाफात, समाजी और सकाफतों को कबूल करके एक दूसरे के साथ हम आंगी से रहने की अहमियत को समझेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।